हमें कौन सा यूपीआई एप्स यूज करना चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या और कोई अदर यूपीआई, या फिर हम जो बैंक अकाउंट अपने यूपीआई में लिंक करके अभी तक यूज कर रहे थे लाइक एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, चाहे जो भी बैंक हो, उस बैंक के पर्टिकुलर एप्स भी आपको मिलेंगे जिसको काफी लोग मोबाइल बैंकिंग एप्स बोलते हैं। अगर आप उस एप्स के अंदर देखेंगे तो आपको वहां पे भी मल्टीपल फीचर्स ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस चीज को लेकर काफी यूजर्स के मन में कंफ्यूजन है कि हमें किसके तरफ जाना चाहिए, हम यूपीआई एप्स यूज करें या हम उस बैंक के पर्टिकुलर एप्स यूज करें, मतलब किसमें ज्यादा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिल रही है और कहां पे हमारा ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ हो रहा, हमारा डेटा कहीं भी मिस यूज नहीं हो रहा। तो हम इस वीडियो के अंदर वही चीज सीखेंगे और विद प्रैक्टिकली और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट एप्स कौन सा होगा यूपीआई यूज करने के लिए। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे फ्यूचर में ऐसी काम की चीज सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करें। देखिए, हम इन दोनों को ना डिसाइड करने से पहले आपको इसके डीपली थोड़ा समझना होगा। जैसे कि एग्जांपल हम फोन पे को लेकर चलेंगे क्योंकि फोन पे का यूजर बेस काफी बड़ा है और मोस्टली यूजर्स फोन पे को यूज करते हैं। ऐसे गूगल पे भी यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ यूज करता हूँ। बट हम यहाँ पे एग्जांपल फोन पे से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मान चलो आपने फोन पे के अंदर कोई बैंक लिंक किया हो, एग्जांपल आपके पास एसबीआई बैंक है, ठीक है। आप एसबीआई बैंक को फोन पे के अंदर लिंक करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डेली के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 1000, 2000, 50,000 जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप यूपीआई से कर रहे हैं फोन पे के अंदर। बट मोस्टली यूजर्स को ये नहीं पता होता है कि हम जो फोन पे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन दूसरे रिसीवर के खाते में यानी थर्ड पर्सन के खाते में क्रेडिट कैसे होता है, इसके बीच का प्रोसेस क्या होता है। देखो, फोन पे कोई बैंक एप्स नहीं है। फोन पे क्या है? फोन पे एक प्लेटफॉर्म है, यूपीआई एप्स है। अब यहाँ पे जो फोन पे है ना, वो एनपीसीआई के सर्वर को यूज करता है। जब आप फोन पे से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके जब किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में पैसा भेजोगे मोबाइल नंबर से या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई आईडी से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जिस सोर्स से पेमेंट करेंगे, तो फोन पे क्या करता है, एनपीसीआई का सर्वर को यूज करके आपके अकाउंट डिटेल्स को एनपीसीआई के सर्वर पर भेजता है। फिर एनपीसीआई देखता है कि आप किस खाते में बैलेंस सेंड करना चाह रहे हैं, उस खाते में एनपीसीआई फाइंड करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और तब एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। लेकिन इन सब प्रोसेस को होने में माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है, बहुत ही फास्ट क्विकली सक्सेस हो जाता है। बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपने ये भी देखा होगा कि जब फोन पे से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी हमारा जो पेमेंट है वो फेल्ड होता है या प्रोसेसिंग या पेंडिंग में जाता है, ठीक है। तो जब पेमेंट फेल्ड हो जाए और आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाए तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे? आप फोन पे के कस्टमर केयर जुगाड़ करोगे, सर्च करोगे कहीं से भी, ये फोन पे का कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा, आप फोन पे कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करोगे। तो क्या आपको लग रहा है कि हम जब फोन पे से कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमारा बैलेंस कट गया है, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, रिसीवर के खाते में बैलेंस क्रिएट नहीं हुई है, तो हमें कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, बट आपको वहां पे कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि फोन पे एक प्लेटफॉर्म है, उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन के रिलेटेड फोन पे के पास कुछ भी राइट नहीं है कि मतलब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। वो सीधा बोलेगा कि आपने जिस बैंक से ट्रांजैक्शन किया है उस बैंक के ब्रांच को विजिट कीजिए। जब आप बैंक के ब्रांच विजिट करेंगे तो बैंक वाला सीधा बोलेंगे कि आपने कौन सा ऐप से किया, आप बोलोगे फोन पे, गूगल पे, तो सीधा बोलेंगे कि आप फोन पे, गूगल पे कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कीजिए। अब कोई भी यूजर्स, कोई भी आम पब्लिक पूरी तरीके से फंस जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फोन पे ना एनपीसीआई का सर्वर को यूज करता है, वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्टेड नहीं है। वो एनपीसीआई के सर्वर को यूज करके आपका पेमेंट को ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप सोच के देखो, जब फोन पे के अंदर लायबिलिटी नहीं है तो फिर हम अपना राइट उसको क्यों दें। अब यहाँ दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर फोन पे का प्रॉफिट कैसे होता है, अर्निंग कैसे जनरेट होता है। तो जो लोग स्मार्ट होंगे उनको समझ में आगे होगा, क्योंकि आपने देखे होंगे कि फोन पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाते हैं। अब वो सर्विसेज आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे भी दिखाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें आपने देखे होंगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आप गूगल पे सर्च करने के बाद आप जब फोन पे ओपन करोगे तो आपको उसके रिलेटेड आपको फोन पे के अंदर भी एड्स मिलेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा डेटा को कहीं ना कहीं मतलब यूज किया जा रहा है। तो फोन पे ना तो आपको लायबिलिटी भी नहीं दे रही है, ऊपर से आप अपना राइट भी खो दे रहे हो फोन पे को देकर। बात करते हैं जो भी बैंक एप्स है कि एसबीआई का योनो हो गया, बीबी वर्ल्ड हो गया, एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग एप्स है, कोटक का 811 हो गया, मतलब हर बैंक का पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग एप्स है, कैनरा का AI1 हो गया। जितने भी बैंक्स है ना हमारे इंडिया के अंदर, हर बैंक का पर्टिकुलर एप्स है, उसकी मोबाइल बैंकिंग एप्स, ठीक है। उसमें देखो आपको यूपीआई का फीचर्स मिलता है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए और आपको पता चल सके कि ये ऑप्शंस कहाँ मिलता है। देखो, योनो के अंदर आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ यूपीआई का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा यूपीआई का सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आप फोन पे के अंदर, गूगल पे के अंदर यूज करते हो। मोबाइल नंबर से बैलेंस ट्रांसफर करना हो, अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, डायरेक्टली सेल्फ ट्रांसफर करना हो, यानी कि सब कुछ आप यहाँ से भी कर सकते हो योनो एसबीआई के अंदर।
तो मतलब मेरे ख्याल से एसबीआई जो यूजर्स होंगे उनको पहले से ही पता होगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तब, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल के ऊपर इस चीज बताता हूं और मैं एसबीआई से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो उनको आई नो कि पहले से पता होगा। मतलब जितने भी बैंक्स है ना, सभी बैंक्स का पर्टिकुलर एप्स है और उस एप्स के अंदर आपको यूपीआई का भी फीचर्स मिल जाता है, ऑप्शंस मिल जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी बैंक यूज कर रहे हैं उस बैंक के पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही यूपीआई ट्रांजेक्शन करें, तो वहां पे आपको लाइबिलिटी मिलता है। कैसे? अगर वहां पेमेंट फेल्ड होता है तो आप जाएंगे बैंक वाले को बोलेंगे पेमेंट फेल्ड हुआ है, वो सीधा पूछेंगे किस ऐप से किए, तो आप उस ऐप्स के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ओपन करके दिखा सकते हो, देखो पेमेंट फेल्ड हुआ है, तो इसकी पूरी लाइबिलिटी वो बैंक की होती है। यहाँ आपको जो सेफ्टी मिल रही है ना, वो उससे नेक्स्ट लेवल का मिल रहा है और यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फोन पे यूज करना बंद कर दे, गूगल पे यूज करना बंद कर दे, कर सकते हो, बट फोन पे आप उसके लिए यूज में रखें जैसे कि आपको कुछ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने हैं तो फोन पे यूज कीजिए, और आपको कहीं बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन करना है तो फिर आप उस बैंक के पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग एप्स को यूज करें। वहां पे भी आपको यूपीआई का ऑप्शन है और फंड ट्रांसफर मोबाइल बैंकिंग का भी ऑप्शन है। मतलब एक लिमिट रखें कि हाँ इस लिमिट के नीचे मुझे करना हो तो फोन पे यूज करेंगे, इस लिमिट से ऊपर करना तो हम मोबाइल बैंकिंग एप्स को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। फिर भी कोई कंसर्न कंफ्यूजन हो या आपकी ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।